बाहर से आने वाली बात है, अंदर खुद हमको क्या चीज़ें चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें चाहिए जिससे हमारा जो कैपेसिटी ऑफ बीइंग एबल टू यूटिलाइज प्रॉपरली, कैपेसिटी ऑफ बीइंग एबल टू एनर्जाइज आवर ओन सेल्फ, हम अंदर घर बैठ के क्या करना है? देखिए, अगर घर बैठ के बात है तो घर बैठने से तो मैं ये कहूँगा, पहले तो हमें ये देखना है जो हमारे नौजवान हैं जो तजारत में दिलचस्पी रखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, पहले तो उनको हमने एक बाज़ाब्ता एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लाना है। मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, पूरा उनको उससे रोशनास करना है। ये सब करने के बाद जो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे बैंक क्रेडिट की ज़रूरत है, उसके लिए उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़े, उसके लिए उनको परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए, उनको रॉ मटेरियल के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिस वक्त उनका प्रोडक्ट वगैरह सब तैयार हो जाता है उसके बाद हमें उनके लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज़ तैयार करनी है। ये नहीं है कि आपने सब कुछ प्रोड्यूस करके एक जगह डंप करके रखा है, आपका मार्केट नहीं है तो फिर इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई, आपकी यूनिट बैठ गया। ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम फिर आएंगे दोबारा हार्टिकल्चर की तरफ, अपनी दस्तकारी की तरफ। अभी तक जो ये तजारत है इसको हम चला रहे हैं रवायती तरीक़ाकार से, ट्रेडिशनल। तो इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। इस वक्त आप देखें टोटल जो इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड ये जो है ये कंसंट्रेट हो रही है एक इकोनॉमिक ग्लोबल विलेज में, और जिस वक्त आप हर मुल्क की अशिया मसनूआत एक जगह पहुंच जाती हैं, दस्तयाब हैं, तो उस वक्त जो डिटरमाइन करेगा कोई चीज़ वो मियार है, आपका स्टैंडर्ड है। और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें रवायती तरीक़ाकार से हट के अपनी इंडस्ट्री को, चाहे हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, अपने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको मॉडर्नाइज करना है, अपडेट करना है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है उसको मैच कर पाएँ। इस वक्त पिछले 10 साल से अगर हम देखेंगे तो पॉपुलर गवर्नमेंट वापस आ गई, 96 से लेकर 10 ईयर्स हो गए। तो पॉलिटिकल स्लोगन्स हमारे पास बहुत हैं, ऑटोनॉमी, हीलिंग टच फिलॉसफी। हमको एक इकोनॉमिक स्लोगन चाहिए। क्या आप कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिसको हम एक इकोनॉमिक स्लोगन बना दें? इंश्योर पीस, एंजॉय प्रॉस्पेरिटी। सर, अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात देखते हैं, आजकल बातचीत हो रही है, हवा थोड़ी पीस की तरफ वापस आ रही है। कहीं स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कहते हैं कि अगर 4-5 साल हालत और ख़राब रही तो कम से कम $10-12 बिलियन का नुकसान दोनों मुल्कों का होगा। तो इस हवाले में आपको लगता है कि पीस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? पीस सिर्फ तजारत के लिए ही ज़रूरी नहीं है, पीस ज़िंदगी के हर शोबे के लिए ज़रूरत है। छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए भी जो है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है, अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अगर पीस नहीं है तो आप के हमारे बच्चे जो हैं वो अपने तालीमी इदारों में नहीं जा पाएंगे, और उनका जो तालीमी मियार है वो कितना पास रहेगा। ये चीज़ें आपके सामने ही हैं इस वक्त। कितनी हमें कंपटीशन में कितनी हमें दिक्कतें आ रही हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन, मुकाबला हमें उसका फेस करना पड़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी, जहाँ तक तजारत का ताल्लुक़ है, तजारत तो बिल्कुल इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पीस से है। पीस विल लीड यू टू प्रॉस्पेरिटी।